हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे चकमा ऐतिहासिक युद्ध एवं उनके वैचारिक युद्ध के बारे में। तो इन बातों को जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतिहास के अनुसार चकमा समुदाय ने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध योद्धा विजयगिरी एवं राधामन हुए। चकमा समुदाय के लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुगलों और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी और मुगलों को बुरी तरह से पराजित कर दिए थे। पाकिस्तानी जासूस सैयद सलीम अब्बास के द्वारा लिखित जनबस पुस्तक के अनुसार मुगलों को हराकर उनके हथियार छीन लिए थे। और इस बात को स्मरण रखने के लिए चकमा समुदाय के शाही घरों में आज भी चकमा नौकरों को मुगलों का लिबास पहनाया जाता है। और आगे उन्होंने ये लिखा 1976 में जब बांग्लादेश घूमने गए तो चकमा राजा ने उन्हें मुगलों से छीना हुआ तोप बाला तरवल त्रिशूल दिखाए थे। सन 1715 को चकमा राजा मुगलों के साथ एक संधि की और चकमा राजाओं को मुगलों ने खान उपाधि से नवाजा और चकमा समुदाय ने उस खान उपाधि को स्वीकार किया एक मित्र के रूप में। चकमा राजा एवं महान योद्धाओं ने सिर्फ मुगलों के साथ ही नहीं बल्कि ब्रिटिश के साथ भी इतिहास में एक लंबी लड़ाई लड़ा, जिस लड़ाई को 26 साल तक लड़ा गया। उस लड़ाई चकमा विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास के अनुसार ये लड़ाई सन 1772 से लेकर सन 1798 तक लड़ा गया। चकमा राजा और उनके प्रजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए उनके पास ज्यादा मात्रा में कोई सैनिक नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले आम जनता ने आवाज उठाया। चकमा साम्राज्य नदियों, झीलों, पहाड़ों एवं जंगलों से घिरे होने के नाते इसका सबसे लाभ चकमा लोगों को मिला और इसका सबसे बड़ा नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को उठाना पड़ा। ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चला, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोगों ने हिस्सा लिए। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का जान भी चले गया। यह युद्ध चकमा और मेजू दो समुदाय आपस में कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। ऐसा कहा जाता है चकमा लोगों के बाला और तरवल के सामने बंदूक और तोप वाले ब्रिटिश को भी एक समय में झुकना पड़ा था। इस युद्ध को जिस आम जनता के नेता ने शुरू किया था उसके ऊपर एक मोटी रकम इनाम रखा गया था, जिंदा या मर्दा पकड़ने के लिए। लेकिन वो कभी ब्रिटिश के सामने नहीं झुके, ना कि ब्रिटिश के हाथों चढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जान जहर पीकर दिए और इस लड़ाई को राजा ने जारी रखा। हालांकि इसमें चकमा साम्राज्य को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए। इस प्रकार के नुकसान को देखकर चकमा राजा ने सोचा मैं और अपने प्रजा को नहीं खो सकता, इसीलिए वो ब्रिटिश के सामने झुक गए और उनके अनुसार अपने राज्य चलाने और कर देने के लिए राजी हो गए। हालांकि ये युद्ध चकमा विद्रोह इतिहास में ब्रिटिश के खिलाफ एशिया में जो लड़ाई सबसे पहले रिकॉर्ड सिपाही मिनिटी 1857 के लगभग 60 साल पहले लड़ा गया था। तो इस प्रकार चकमा राजा और महान योद्धाओं ने अपने साम्राज्य का परिचालन इस प्रकार किए और अपनी बहादुरी का परिचय पूरे विश्व को दिए। चकमा में से सबसे प्रसिद्ध राजा भुवन मोहन राय विश्व प्रसिद्ध राजा बने, जिसमें अपने महानता का परिचय पूरे विश्व को दिए। 1850 के दशक में चकमा रानी कलिंदी रानी के सामने ब्रिटिश लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करिए, हम आपके समुदाय के सभी लोगों का जीवन शैली बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए चकमा रानी कलिंदी रानी ने ये कहा कि हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर अच्छा है और ये जीवन शैली शक वंश से संबंध रखते हैं। चकमा समुदाय के राजाओं को खान और रॉय टाइटल से नवाजा गया।
चकमा समुदाय ने इन सभी उपाधि को स्वीकार किए, लेकिन इतिहास में किसी चकमा राजा ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। ब्रिटिश और मुगलों के द्वारा चकमा लोगों के ऊपर असंख्य अत्याचार किया गया, लेकिन उन सभी चीजों का सहन करते हुए चकमा समुदाय के लोगों ने कभी मुगलों का धर्म और ईसाई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि वो खुद को शक वंश का वंशज मानते थे। तो इस प्रकार चकमा समुदाय के राजाओं ने स्वतंत्र युद्ध के साथ साथ एक वैचारिक युद्ध लड़े। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी चकमा समुदाय के राजाओं ने मुगलों एवं ब्रिटिश के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपने संस्कृति और अपने पहचान को बनाए रखे, जिसमें चकमा राजाओं का जिद्द हुआ। आज चकमा समुदाय के पास अपना एक पहचान है, अपना एक अलग इतिहास है। तो इस प्रकार आज चकमा समुदाय के लोग अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और चकमा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो इतिहास में कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। चाहे परिस्थिति कैसे भी रहा हो, उन्होंने अपनी संस्कृति और पहचान को नहीं छोड़े। चकमा समुदाय के पूर्वज भले से लाचार थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पहचान और संस्कृति के साथ सौदा नहीं किया एवं अपने स्वाभिमान को खोने नहीं दिए। पर वर्तमान समय में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ चकमा समुदाय के लोग चंद पैसे और सुख सुविधा के लिए अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपने पहचान के साथ सौदा कर रहे हैं। शायद वो सभी लोग अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता, अपने दादा दादियों का त्याग और बलिदान और उनके स्वाभिमान को भूल चुके हैं। हम सभी लोगों को कभी भी अपने पूर्वजों का त्याग और बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रति सम्मान रखने के लिए उन्होंने जिस मार्ग पे चला, हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए।